दोस्तों नमस्कार। बिहार एसएससी द्वारा इंटर लेवल वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है और 11,098 सीट है। बहुत ज़्यादा सीट होती है 11,098। यह ऐसा कभी कभी सुनने को आता है, तो यह आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। बिहार एसएससी में आप जानते हैं कि पीटी में, अभी पीटी के बारे में बताया गया कि पीटी का सिलेबस क्या होगा। तो पीटी में 150 सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्येक सवाल 4 नंबर का होता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, अर्थात एक सवाल सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। कुल 600 अंकों की पीटी की परीक्षा होगी। अगर इसमें सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, रीजनिंग आदि पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर पैटर्न की बात करते हैं तो 150 में 50 सवाल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 20 सवाल मैथ से पूछे जाते हैं। और जीएस को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, मतलब जनरल स्टडीज़ को 2 भागों में बांटा गया है। जीके जनरल नॉलेज से 50 और जनरल साइंस से 30 सवाल पूछा जाता है। तो मतलब जनरल नॉलेज वाले में हो गया आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि से 50 सवाल पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 30 सवाल पूछा जाता है, 20 सवाल मैथ से, 50 सवाल रीजनिंग से। कमोबेश बिहार दरोगा की परीक्षा के पैटर्न से मिलता जुलता है। अगर पीटी दोनों मेंस को मिला दिया जाए तो बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी भी साथ कर सकते हैं। तो बिहार एसएससी का जो हम लोग पैटर्न देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है। जीएस भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैथ रीजनिंग में लाजवाब कमांड होना चाहिए। तो हम आज बात करते हैं कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों तैयारी की शुरुआत आप रीजनिंग से करें। देखिए पहले समझिए, रीजनिंग में फोकट में नंबर मिलता है। कोई पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो रीजनिंग बना सकता है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। रीजनिंग में ज़रूरत होती है कि कितना जल्दी आप बना पाते हैं। कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो हम बिहार एसएससी के रीजनिंग की बात करते हैं, जो रीजनिंग पूछा जाता है। कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है कि आपका स्पीड बढ़ जाए, आप जल्दी से जल्दी सवाल बना सकें। तो बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाइए। और किरण पब्लिकेशन का हमको देखने में रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है अच्छा लगा है। अगर बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो केपी सिंह का रीजनिंग ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की। जीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। दोस्तों हिस्ट्री किसी भी जगह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लुसेंट समान अध्ययन की किताब ले सकते हैं, लेकिन लुसेंट समान अध्ययन की जो किताब है आपको याद नहीं होगा, बोरिंग है। देखिए सफल होने के लिए कहानी जानना ज़रूरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट को तब आप पकड़ बना पाते हैं कि कहानी उसका समझते हो। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप फैक्चुअल पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। तो कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ ले, जैसे एनसीईआरटी पढ़ ले, बिपिन चंद्रा पढ़ ले, साइंस की कोई बुक पढ़ ले, ज्योग्राफी का क्या एनसीईआरटी पढ़ ले। अगर ये सब नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी भी व्यक्ति का लेक्चर सुन ले। लेक्चर का 2 माध्यम हो सकता है, यूट्यूब से भी लेक्चर सुन सकते हैं या कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब से जब हम लेक्चर सुनते हैं तो नियमितता नहीं रहती है, कोचिंग से लेक्चर सुनते हैं तो नियमितता रहती है। तो यह पूर्णतः आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। देखिए लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है, लेकिन याद करना मुश्किल है क्योंकि फैक्चुअल है। फैक्चुअल चीज़ हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब अगर तैयारी की शुरुआत करनी है तो व्यक्तिगत चीज़ों को देखा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आपको गाइडेंस मिलने के लिए कोई सीनियर छात्र उपलब्ध नहीं होता है तो कोचिंग ज्वाइन कर ले। जो नज़दीक में कोचिंग है, कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग अगर चुनना हो तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करें। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में चुनना हो तो ऑनलाइन में आप सफलता के रेशियो बहुत कम होता है। इसके अलावा
प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं। जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी या लुसेंट काफ़ी है, साथ में मैप का स्टडी कर ले। साइंस के लिए लुसेंट का साइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लुसेंट का साइंस काफ़ी अच्छा है, उसको पढ़ें। और एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं कुछ, ताकि कॉन्सेप्ट बन सके, तो उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि स्पीडी पढ़ लेना चाहिए। देखिए स्पीडी का जो फैक्ट है डायरेक्ट फैक्ट है और अव्यवस्थित है। जब आप स्पीडी पढ़ेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी कठिनाई होगी। मतलब कोई टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है और डायरेक्ट फैक्चुअल है, उस तरह से पढ़ना हमारे ख्याल से एकदम गलत निर्णय होता है और उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर जब पढ़ना हो तो एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ें। तो आप साइंस के लिए लुसेंट का साइंस ले सकते हैं। पॉलिटी आपको लुसेंट का काफ़ी अच्छा है। ज्योग्राफी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी 11-12 के साथ साथ लुसेंट को मिला के पढ़ें, ऑक्सफोर्ड एटलस साथ में रख ले। हिस्ट्री आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं और किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स भी आपको ले लेना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी बनाना होगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप तैयारी शुरू कर दें। आपको नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। हमको जो लगता है 3-4 महीना में परीक्षा हो जाएगी। 3-4 महीना में परीक्षा हो जाएगी तो अगर आप पढ़ना नहीं शुरू करते हैं, बाद में पढ़ते, फॉर्म फिलअप करने का इंतज़ार करते हैं, लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, तो आपको दिक्कत होगी, सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। नियमित रूप से पढ़े, 8 घंटा पढ़े, 8 घंटा से कम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा अवसर है। बिहार एसएससी में जो पद है महत्वपूर्ण पद है, ऐसा पद नहीं है आपको लगता है लेवल 2-3 का पद है, लेकिन किसी बिहार के सिस्टम में इन पदों का काफ़ी महत्व है। अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।